औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बन रही है। असल में पाकिस्तान आ गए हुए हैं, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल ही है। अभी फ़िलहाल आते आते थोड़े पुराने हो गए तो फिर शायद टाइम निकल ही जाए। बस ऐसे ही चल रही हैं मसरूफ़ियात। काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना इस बारे में पूछ रहे थे, वीज़ाज़ के बारे में, वीज़ा के अपडेट के बारे में, तो उसके बारे में ये वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने ना एक अच्छी पोस्ट पा रहे हैं, कंपनी के अंदर दोस्त है हमारे, तो उनसे रब्ता किया था और डिटेल सारी उनसे मंगवाई है मैंने, तो वो आपके साथ करते हैं शेयर। आप खुद सुने वो क्या कह रहे हैं, और वीज़ाज़ के बारे में जो है ना किन किन लोगों को वीज़ाज़ मिल सकते हैं, क्या मामलात हैं, वो सारे आप सुने। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा सर, आपके सवाल का जवाब मैं डिटेल से दे देता हूँ। मेरी बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है। वो पाकिस्तानी जो यूएई में मौजूद हैं और उनका वीज़ा जो है वो पहले लगा हुआ है किसी कंपनी का, उसको कैंसिल करके आते हैं, उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। एक बात हो गई क्लियर। उसके बाद कोई बंदा जिसका कभी एमिरेट्स आईडी बना भी रहा है और 90 डेज के अंदर अंदर है, उसका भी, और कैंसिल करा दिया उसने, उसका भी वीज़ा लग जाएगा। ठीक है सर? ये यहाँ पर मैंने ब्रेक इसलिए लगाई है, 90 डेज़ कहा है उन्होंने। ये मत समझिएगा कि सभी का लग जाएगा। 90 डेज़ मीन्स के 3 महीने, जो मैं आपको बताता हूँ पहले, ये वो उन्होंने 3 महीने का टाइम कहा है कि जिसका एमरेस आईडी बना हुआ है वो छोड़ के चले गए हुए हैं, वीज़ा कैंसिल कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो दोबारा अप्लाई करते हैं तो उनके लिए है ये ऑप्शन। तीसरी चीज़ आ गई, पाकिस्तान से जो विजिट वीज़े पे आ रहे हैं सर, उनका विजिट पे वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक हो गया सर? उनके पास अगर ग्रेजुएशन की, उनके लिए जो विजिट पे आ रहे हैं उनके लिए स्पेशली अगर उनके पास बैचलर डिग्री है, वेरीफाइड है, तो फिर उनका वीज़ा लग जाएगा स्किल्ड कैटेगरी में। ठीक है सर? चौथी, ये विज़िट वालों का मैंने कहा था, आपको बताया भी था कि कुछ कंपनीज़ के विज़िट वाले कंपनीज़ ने कहा है कि विज़िट वाले, विज़िट पे बंदे आए हैं उनके वीज़े निकल रहे हैं। वो आगे डिटेल, पहले ये वॉइस सुने, मैं फिर उससे आगे आपको बताता हूँ डिटेल कि वो क्या मामला है। उसमें ये वॉइस में भी बता देंगे, वो चीज़ क्लियर कर देंगे। इसमें कोटे की कुछ डिटेल आ रही हैं, वो भी सारी चीज़ें इस मैसेज में सामने आई हैं, तो आप ये मैसेज सुने फिर उससे आगे बात करते हैं। चीज़, वो कंपनीज जिनका कोटा, यानी किसी की लेमोजिन कंपनी में 100 का कोटा है और उन्होंने 80 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया हुआ है, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैंसिल हुए हुए आ रहे हों आगे। यानी 80 लोगों का ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है, 81 जो वीज़ा वो अप्लाई करेंगे वो नहीं लगेगा। ठीक है सर? तो ये सारी अपडेट है। अच्छा, अब ये कंपनीज कर क्या रही हैं? बेसिकली इनका अपना जो कोटा है वो ख़त्म हो जाता है। कोटे से मुराद है, कोटा होता है वीज़े का, पाकिस्तानियों का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 80% से ज़्यादा जो ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों को एक नेशनैलिटी को वीज़ा देने की बजाय वो कहते हैं कि इंडियन को वीज़ा मिल जाएगा और बाकी नेशनैलिटीज़ को वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानियों का प्रोसेस नहीं होगा। और मोस्टली जो लेमोजिन कंपनीज हैं उसके अंदर ज़्यादातर पाकिस्तानी ही हैं ऑलरेडी। ठीक है? यानी आप किसी इंडियन का अप्लाई करें, विजिट पे आया हो, उसका वीज़ा लग जाएगा। तो ये सारी अपडेट है। और जी, तो इसमें ये जो मैं कोटे वाली बात कर रहा था वो ये है कि जो चीज़ अभी सामने आई है, मैं कह रहा था ना पीछे कुछ वीडियोस में मैंने कहा था
कि कुछ समझ नहीं आ रही मामला क्या है। कुछ कंपनीज़ के वीज़े निकले भी हैं, कुछ ड्राइवर्स के, कुछ के विज़िट पे आगे एक दो का लगा है, कुछ के रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो ये फिर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने डिटेल वाइज ये चीज़ें समझाई हैं। ये कंपनी में एक माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे हैं। तो इनके कहने का मकसद ये है कि कोई भी लैमोज़िन कंपनी उसमें 80% से ज़्यादा वो पाकिस्तानियों के वीज़े नहीं ले सकते। मैक्सिमम उनके जो वीज़े मिलेंगे पाकिस्तानियों के या किसी भी एक कंट्री के, वो 80% मिलेंगे। उससे ज़्यादा एक कंट्री के वीज़े नहीं मिलेंगे। जो बाकी का जो 20% का उनका कोटा है, उसमें दूसरे कंट्रीज़ के वीज़े तो वो ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के वीज़े वो या किसी भी उस कंट्री के जिसके ऑलरेडी 80% हो चुके हुए हैं, उसके वीज़े उनके नहीं निकलेंगे। वो उस कंट्री के वीज़े जमा करवाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ के करवाएंगे तो वो निकल आएंगे। ये असल में पंगा चल रहा है। कुछ कंपनीज़ के पास होता है ऐसा, कभी यार ये वीज़ा निकल आया या ऐसा विजिट पे आया था बंदा निकल आया। तो ये अभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं यहाँ पर आके कि जिन कंपनीज़ के पास कोटा 80% से कम है पाकिस्तानियों का ऑलरेडी, वो उनको 80 तक जितने भी उनके वीज़े रहते हैं वो निकलेंगे 80% तक। जिनके पास 80% या इससे ज़्यादा पहले ही हो चुका हुआ है, उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाएंगे कंपनीज़ के। उनका वो बेशक कोटा बाकी का 20% उनका है भी, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज़ के वीज़े उनके निकलेंगे। पाकिस्तानियों के जमा करवाएंगे तो वीज़े वो रिजेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो बंदा विजिट पे हो चाहे किसी भी तरीके से हो, वो वीज़ा फिर नहीं निकलेगा। ये डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा कंपनीज़ की वजह से। ये अभी इसमें चीज़ें ओपन हो गई हैं सारी। बाकी जो पाकिस्तान से विजिट पे आए होंगे उनका वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, उसका तरीका कार यही है, उसको कहते हैं अमाम देसी अल्फाज में जुगाड़। जुगाड़ ये है कि वो विजिट वीज़े पे आके पहले मार्केट में बड़े लगे फिर रहे हैं, उनसे वो लेंगे इन्वेस्टर वीज़ा, पार्टनर वीज़ा 7,000 दिरहम का या 6,500 का या जो भी अमाउंट होगी। वो लेने के बाद वो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएंगे, और सिस्टम के अंदर एंटर होने के बाद वो क्या करेंगे, वो वीज़ा कैंसिल करेंगे, फिर उनका वीज़ा लग जाएगा। समझ गए सर? जी, तो ये जो लास्ट में उन्होंने बात की है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है एक में कि वीज़ा लेने के तरीकाकार के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी एक, उसमें मैंने बताया था कि आप किसी भी कंपनी जो ऑलरेडी चल रही है रनिंग में, उसका पार्टनर का वीज़ा ले लें, इन्वेस्टर का, उसके साथ पार्टनर का, ऐसा कोई भी वीज़ा ले लें। या स्किल्ड अगर आपके पास ये हैं, डिग्रीज अप्रूव हैं, तो उसी कंपनी में किसी में अच्छी जॉब जो आपकी डिग्री पे क्वालिफाई करती हो, ये लैमोज़िन ड्राइवर वाली नहीं, उस कंपनी की, तो वो वीज़ा आपका निकल आएगा। जो क्वालिफ़िकेशन आपकी अगर पूरी है डिग्री के साथ, तो वहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो डिग्री अप्रूव डिग्री के साथ किसी और कंपनी में, तो वो आपका वीज़ा निकल आएगा। लैमोज़िन की कंपनी या ड्राइवर के वीज़े के साथ डिग्री लगाएं या ना लगाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई सरोकार नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना? वो लगाएं या ना लगाएं, वो आपका उससे कनेक्टेड वीज़े का निकलना या ना निकलना कनेक्टेड उससे नहीं है, आपका वीज़ा निकलने का कनेक्टेड लैमोज़िन कंपनी के कोटे से है। जो असल मेन चीज़ जो सामने आई है ना, वो ये है। ये कुछ अपडेट थी इस बारे में। बाकी वीडियोस कम इसलिए आ रही हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं तो इधर बस एक तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, दूसरा टाइम भी नहीं मिल रहा। अभी स्टार्टिंग पे आए हुए हैं तो बस समझेंगे दावतें वगैरह मामला सारे ऐसे ही चल रहे हैं। तो अल्लाह खैर करें, इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे जैसे जैसे को मालूमात मिलती रही वहाँ की काम की वीडियोस जो हैं वो तो दोबारा वापस जाएंगे इंशाल्लाह तो बनाएंगे। बाकी जो वीज़ाज़ के मतलब या ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रही वो इंशाल्लाह आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।